मैं जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट की बात करते हैं तो हर इंजीनियर के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि जो कंक्रीट वो बनाते हैं, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, अगर उनकी स्ट्रेंथ, वैसे तो बहुत कम चांसेस में होता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, फुलफिल नहीं होती तो वो कंक्रीट फेल हो सकता है। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर को फेल होने से बचाने के लिए हम लोग कंक्रीट क्यूब का टेस्टिंग करते हैं। और कंक्रीट क्यूब के ऐसे बहुत सारे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए ताकि आपके कंक्रीट का क्यूब सारे प्रोविजंस को फुलफिल कर सके और वो फेल ना हो। तो आज के इस वीडियो में मैं निखिल गोयल आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगा कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि आपका कंक्रीट क्यूब प्रॉपरली मेंटेन रहे, उसमें किसी भी तरह का फेलियर ना देखने को मिले। सबसे पहले आता है मेरे पास मिक्स डिजाइन। भाई हमको पता है कि हमारे IS 456 के अकॉर्डिंग हम लोगों को अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन रखनी होती है हमारे स्ट्रेंथ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली मटेरियल नहीं लगा रहे कंक्रीट के अंदर, डेफिनेटली हम लोगों का कंक्रीट जो भी बनेगा वो बहुत बेकार बनने वाला है। तो इसीलिए मिक्स डिजाइन हमको अपने कोडल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही डालना चाहिए। प्लस हमारे कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही हमको कंक्रीट में पानी भी मिलाना चाहिए। जैसे कोई भी आप कंक्रीट का क्यूब प्रिपेयर करते हैं तो कंक्रीट का क्यूब प्रिपेयर करने के बाद स्लम टेस्ट के लिए जाता है। स्लम टेस्ट में अब आपको रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं मिल रही तो आपने अपने मन से पानी डाल दिया। तो ये जो मन से डालने वाला पानी होता है ये आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं कम करता है। तो हम लोगों को अपने मन से नहीं करना, जो कोडल प्रोविजन में हमारी रेशियो दे रखी है वाटर सीमेंट रेशियो, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने मटेरियल में पानी मिलाना चाहिए। तो मिक्स डिजाइन जो है वो अकॉर्डिंग टू द कोडल प्रोविजन रहेगा तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके कंक्रीट के क्यूब का ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात आती है यहां पर कि आप लोगों के कंक्रीट में इम्प्रॉपर सैंपल कनेक्शन। कई बार क्या होता है कि कंक्रीट आप लोगों का प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं दे रहा होता, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेंथ ना देने का कारण डिजाइन मिक्स भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा और आपको उसको टेस्टिंग के लिए ले जाना है तो आप कोई भी सैंपल ले जाके टेस्टिंग के लिए कर देते हो, तो आपको ये कंक्रीट पे मेंशन करना चाहिए कि इसका दिन ये है, इसका दिन ये है, उसी दिन पे उसका टेस्टिंग होना चाहिए। तो सैंपल कलेक्शन जो है टेस्टिंग के लिए वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात आती है इम्प्रॉपर सैंपल प्रिपरेशन। जो हम क्यूब की प्रिपरेशन करते हैं उसमें कई सारी कमियां रहती हैं। सबसे बढ़िया कमी जो मुझे लगती है वो होता है कि हमारे जो क्यूब है वो प्योरली वर्टिकल और प्लेनर होना चाहिए। कई बार क्यूब के पेच जो होते हैं किनारे के वो हम टाइट नहीं करते प्लेट थोड़ी सी टेढ़ी रह जाती है। प्लेट टेढ़ी रहने के कारण कॉर्नर्स में फुलफिल नहीं हो पाता, कंक्रीट मिस अलाइन हो जाता है। मिस अलाइन होने के कारण भी वो कहीं ना कहीं कम ताकत देता है, तो क्यूब का फेलियर का एक पॉइंट ये भी बनता है। फिर हमको पता है कि हमारी कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग 3 लेयर में क्यूब भरना है, एक लेयर में 25 ब्लोज आपको टेम्पिंग करनी है। अगर हम वो टेम्पिंग नहीं करते एयर वॉइड्स अंदर आने के चांस है, और अगर एयर वॉइड्स आ गए तो स्ट्रेंथ वैसे भी कम हो जाएगी। इम्प्रॉपर टेम्पिंग भी आप लोगों के कंक्रीट फेलियर का एक कारण बनता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं यहां पर तो क्यूरिंग। अगर हम एक अच्छा क्यूब चाहते हैं तो हमें पता है कि 24 घंटे बाद उसको पानी में डिप करना है। क्यों? उभरती हुई हीट ऑफ हाइड्रेशन का सामना करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर हम पानी में डिप नहीं करेंगे तो क्रैक डेवलप होंगे, स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म होने के चांसेस आ जाते हैं, मतलब बहुत कम हो जाती है। तो प्रॉपरली क्यूरिंग आपकी होनी चाहिए कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। जितने दिन की रिक्वायरमेंट है उतने दिन तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बात आती है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग का सारा स्टेप, सारा प्रोसीजर हमको अच्छे से पता हो। ऐसा ना हो कि जब हम सीटीएम के अंदर या यूटीएम के अंदर अपने कंक्रीट क्यूब को टेस्ट करते हैं तो हमें प्रोसीजर ही नहीं पता, हम लोड का जो वेरिएशन लाना है, जो ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द लोड है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन नहीं लगा पा रहे, हम अपने मन से चला रहे हैं। हम कंक्रीट के टेस्टिंग के दौरान जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को ढंग से नोट नहीं कर पा रहे, हमें पता ही नहीं है रिजल्ट कब नोट करना है। तो ऐसे में पक्का हमारी रीडिंग गलत हो जाएंगी। तो रीडिंग गलत हो गई तो डेफिनेटली जो क्यूब हमने बनाया है उसकी रियलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने बन नहीं पाएगी, हम बता ही नहीं पाएंगे उसकी ताकत कितनी है। तो स्ट्रक्चर फेलियर यहां से होने के चांसेस हैं। हम कहते हैं कि अगर ये भी नहीं पता ना तो क्यूब फेल हो सकता है यहां पर। तो इंजीनियर को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इंजीनियर को यह भी पता होना चाहिए कि साइट पर हम कंक्रीट पे कौन कौन से टेस्ट करते हैं जो मैंडेटरी हैं, जो आपको पता होने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं बहुत जल्दी वीडियो ला भी दूंगा। वैसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए ऑलरेडी मैं ला चुका हूं।
अब बात आती है यहाँ पर कि कई बार क्या होता है कि जो एपरेटस होता है, जैसे यूटीएम और सीटीएम है, आप अपने कंक्रीट क्यूब को यूटीएम और सीटीएम पे टेस्ट कर रहे हैं, तो यूटीएम और सीटीएम की कैलिब्रेशन अगर अच्छे से नहीं है, लगभग साल में जैसे उसकी ऑयलिंग करनी होती है या और भी कोई पुर्जा वुर्जा खराब है तो उसको ठीक करना होता है, तो साल में एक बार ही कैलिब्रेशन करना होता है एवरेज। यदि उसका कैलिब्रेशन अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आपको रीडिंग गलत देगा। अगर आपके कंक्रीट क्यूब की रीडिंग आपको गलत मिल गई, फिर तो वही बात आ गई ना कि ओरिजिनल कंक्रीट कंडीशन आपको पता नहीं लग पाएगी, वहां काम खत्म हो जाएगा सारा। तो डेफिनेटली आई कैन से कि वहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कंक्रीट का क्यूब फेलियर कैटेगरी में गिना जा सकता है। उसके बाद एक रीजन ये भी आता है बैचिंग प्लांट एरर। पीछे से जो आपका मटेरियल आ रहा है, तो वहां पर अगर प्रॉपरली आपके जहां पे आपका बैचिंग प्लांट है वहां कैलिब्रेशंस प्रॉपर नहीं है, वहां से मटेरियल इम्प्रॉपर आ रहा है, मटेरियल प्रॉपर प्रोपोर्शंस में नहीं आ रहा, मटेरियल क्वालिटी का नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आप लोगों का कंक्रीट क्यूब खराब हो सकता है। तो बैचिंग प्लांट से जो भी मटेरियल आ रहा है दैट शुड बी ऑफ बेटर क्वालिटी, दैट शुड बी ऑफ द बेटर क्वांटिटी, प्रॉपरली अप टू द मार्क होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कभी भी कैसे भी हो जाए। ठीक है, क्वालिटी से मुझे याद आया, कई बार क्या होता है हम साइड पे क्यूब बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, अब मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, तो हमने क्या करा, भारी मटेरियल तो बैचिंग प्लांट से मंगा लिया था, थोड़ा बहुत मटेरियल लोकल मार्केट से मंगा लिया, तो दो तरह के लोग आ गए एक आ गया बैचिंग प्लांट का मटेरियल, एक आ गया लोकल मार्केट का मटेरियल। तो व्हेनेवर यू विल बी गोइंग टू हैव टू टाइप ऑफ द मटेरियल, तो हिट्रोजेनिटी डेवलप हो जाएगी, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। हिट्रोजेनिटी का मतलब है इसकी क्वालिटी अलग उसकी क्वालिटी अलग, दोनों की क्वालिटी अलग होने से प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं आती। देयर कैन बी द चांस कि आपका कंक्रीट का क्यूब कम स्ट्रेंथ देगा और फेलियर कैटेगरी में गिना जाएगा। ठीक है, तो होमोजेनिटी होनी बहुत जरूरी है। जैसे दो लोग सेम नेचर के मिले तो बातें ज्यादा अच्छे लेवल की हो सकती हैं, अगर अलग अलग नेचर के मिले तो बातें ही नहीं हो सकती, रिजल्ट ही नहीं आ सकता। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मटेरियल एक ही क्वालिटी का हो तो बहुत अच्छा रहता है, देयर कैन बी द वेरिएशन कि आपका ये भी एक फैक्टर बन सकता है। तो इसी तरह के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करे, ये मेन पॉइंट्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि कंक्रीट का क्यूब किस कारण से फेल होता है, आप उसको कैसे बचा सकते हैं।